नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर राजस्थान से। जी हां, आज से शुरू होगी कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा का फेज 2। जी हां, आज 14 नवंबर है और आज से शुरू हो रही है कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा फेज 2। इसमें राहुल प्रियंका भी होंगे शामिल। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस की 7 गारंटियों को लेकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग में यात्रा का दूसरा चरण होगा। कांग्रेस गारंटी यात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई केंद्रीय नेता शामिल होंगे। जी हां, एक माहौल बदलने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा आज से कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा। कांग्रेस की 7 गारंटी आम जनता में बड़ा प्रभाव डाल रही है। अब देखना ये होगा कि प्रभाव कितना डालती है। आज 10 बजे मुख्यमंत्री गहलोत कोटा संभाग से यात्रा की शुरुआत करेंगे। मंगलवार को श्री गंगानगर, श्री माधोपुर, गंगापुर सिटी में कांग्रेस गारंटी संवाद का आयोजन होगा। कांग्रेस की 7 गारंटियों को लेकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभाग में यात्रा का दूसरा चरण होगा। इससे पहले गारंटी यात्रा के पहले चरण में गहलोत ने 7 गारंटियों को जनता के बीच रखा था। उस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र भी शानदार होगा। साथ ही कहा कि प्रदेश की जनता के लिए 7 गारंटी और लेकर आए हैं। राहत शिविर के माध्यम से राजस्थान की जनता को राहत प्रदान की गई। इसी के साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। राजस्थान में महंगाई कम करने में सरकार सफल रही। राजस्थान में अमन, चैन, शांति बनी रहे, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी योजनाओं को गारंटी के रूप में कानून विधानसभा में पास करवाया जाएगा, जिससे राजस्थान की जनता को लाभ मिलता रहे। राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। मैं जनता को पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि सरकार की योजनाएं बहुत ही लाभदायक है। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध बागी होकर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक और मौका देते हुए रविवार को पत्र जारी कर चेतावनी दी। इस पत्र के द्वारा लिखा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा जिस अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, उनके खिलाफ खड़े सभी बागी प्रत्याशी रिटायर्ड होने की कार्रवाई करे, वरना पार्टी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। राजस्थान का रण जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान खुद अपने हाथ में ले ली है। बीते 1 साल में वे 11 बार से अधिक राजस्थान का दौरा करके राजस्थान की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब वोटिंग से पहले फिर पीएम मोदी राजस्थान आ रहे हैं। यहाँ वे 1-2 दिन में 2-2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जयपुर, जोधपुर में एक ही दिन रोड शो भी करेंगे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 15 नवंबर को बैतूल में होगी। उसके बाद पीएम 18 नवंबर को भरतपुर, नागौर में जनसभा करने वाले हैं। इसके बाद 20 नवंबर को पाली में पीएम की जनसभा होनी है और आखिर में 22 और 23 नवंबर को जोधपुर और जयपुर में पीएम का रोड शो होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में राजस्थान की दोनों ही प्रमुख दल प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। राजस्थान में अब जल्दी पार्टी के शीर्ष नेताओं के दौर शुरू होने जा रहे हैं। नेता रोड शो और जनसभा के जरिए जनता से जुड़ेंगे। इनमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, अमित शाह जैसे कई नेता शामिल है। राजस्थान में 16 नवंबर को तारानगर दौरा राहुल गांधी का प्रस्तावित है, जहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का सितंबर के बाद यह पहली बड़ी जनसभा होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका मतदान 25 नवंबर को होगा और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये कि चुनाव को अब चंद ही दिन बचे और दोनों बड़ी पार्टियों ने सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। राजस्थान में वोटिंग से पहले चेहरे पर जमकर चर्चा की जा रही है, चाहे वो बीजेपी के चेहरे की बात हो या कांग्रेस के। दोनों ही पार्टियों ने अभी तक घोषणा नहीं की है। इसी मुद्दे पर दोनों पार्टियों में बड़ी चर्चा की जा रही है। वहीं कांग्रेस में तय माना जा रहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो कांग्रेस का चेहरा अशोक गहलोत हो सकते हैं। लेकिन यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो वसुंधरा को चेहरा घोषित नहीं किया गया है और उनके बिना किस चेहरे पर मोहर लगेगी
अब ये देखने की बात है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर की 9 सीटों पर सियासी समीकरण सेट हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर। वहीं शहर की कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी दोनों पार्टियों के समीकरण को प्रभावित कर रहे हैं। इनके अलावा कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही भीतरघात का हमला भी मंडरा रहा है। अब देखना यह है कि किस तरह से यह इनसे पार पा सकती है बीजेपी और कांग्रेस। वहीं देखा जाए तो बीजेपी का हिंदुत्व के मुद्दे पर ज्यादा फोकस है। अब कांग्रेस 7 गारंटियों के भरोसे जनता के बीच में जा रही है। अब देखना यह है कि राजस्थान की जनता हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट करती है, फोकस करती है, या कांग्रेस की चिरंजीवी योजना, ओपीएस और भी कई स्कीम जो बेरोजगारों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी, उन पर फोकस करती है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से राजस्थान में तापमान गिर गया। जयपुर में न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा। देर रात और सुबह हल्की सर्दी हवा चलने से लोगों को ठंडक महसूस हुई। लोग गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से निकले। हवा चलने से जयपुर में मौसम बिल्कुल साफ रहा। सुबह हल्की धुंध रही। उनके बारे में बताते हैं कि जिन्होंने अपने हलफनामे में क्या भरा है, कितनी संपत्ति भरी है। आदर्श नगर जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रफी खान की संपत्ति 50 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन उन पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारियां है। वहीं चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे उदयलाल आंजना की संपत्ति 1 अरब 7 करोड़ रुपए, लेकिन कर्ज भी 10 करोड़ रुपए से अधिक है। पूर्व नेता राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी प्रत्याशी है, उनकी संपत्ति 8.81 करोड़ रुपए, उनकी पत्नी के पास 26.51 करोड़ की संपत्ति है। वहीं जयपुर के आदर्श नगर से बीजेपी प्रत्याशी रवि कुमार नैयर पर 43,93,000 की देनदारियां है। और वहीं नाथद्वारा से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी पर 1.44 करोड़ का लोन है। वहीं इनकी संपत्ति 8.39 करोड़ रुपए है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी गोविंद सिंह डोटासरा पर 51.94 लाख का कर्ज है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।